साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ की आवाज़ में। प्यारे साथी, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का नया सिलेबस 2024 और 25 के अनुसार, जिसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 को सॉल्यूशन करना स्टार्ट किया था, द्विघात समीकरण को। इसके अंदर हमारा ये चैप्टर 4 का अंतिम वीडियो होने वाला है। इससे पहले जितने भी वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, प्लीज़ पहले वो देख लेना। आपसे वादा करता हूँ चैप्टर 4 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप पूरी वीडियो देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 4। तो आइए जानते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या किया गया है। तो प्यारे साथी, सबसे पहले प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, क्या निम्न स्थिति संभव है। हमें ये चेक करना है कि जो ये क्वेश्चन दिया गया क्या ये संभव है। यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अगर ये स्थिति संभव है तो हमें उसकी वर्तमान आयु भी ज्ञात करनी है। अगर ये स्थिति संभव नहीं है तो उसकी वर्तमान आयु भी ज्ञात नहीं करनी है। तो प्यारे साथी, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो देखी है उसके अंदर हमने देखे थे कि मूल वास्तविक होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समान होते हैं या फिर काल्पनिक होते हैं। ठीक है, इस सभी का हम ज्ञान ले चुके हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या किया, देखिए कि दो मित्रों की आयु का योग, इन्होंने कहा है कि कोई दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यानी अभी वर्तमान की आयु का योग तो 20 है। देखिए, मुझे नहीं पता है कि उन दोनों के अलग अलग आयु क्या है। जो चीज़ आपको नहीं पता हो मैंने आपको भली भांति प्रकार से समझाया है। जो चीज़ आप नहीं जानते उसे मान लेना, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं और जब तक मानेंगे नहीं तब तक हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो माना पहले मित्र की आयु, माना पहले मित्र की आयु कितनी है, मुझे नहीं पता कितनी है, मैंने मान ली माना पहले मित्र की आयु x है। अब एक बात बताइए प्यारे साथी, पहले मित्र की आयु x है और दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है, तो दूसरे मित्र की आयु का योग कितना हो जाएगा बताओ। योग नहीं, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी। दूसरे मित्र की आयु, देखिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, चलिए समझिए पहले, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए, आप दो मित्र हैं, एक का नाम अंकित है और एक का नाम सुमित है। मैंने कहा इन दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है, मैंने कह दिया 20 है। ठीक है, इन दोनों मित्रों की आयु का योग 20 है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि जो अंकित है वो 12 साल का है तो सुमित कितना होगा, आप कहेंगे सर 8 साल का हुआ। आपको कैसे पता चला, जो 20 है ना दोनों का योग, उसमें से आपने 12 घटा दिया कि भाई दोनों है, अंकित और सुमित का योग दिया गया 20 है। अगर मुझे अंकित की आयु पता कर चल गई तो अगर मैं 20 में से अंकित की आयु घटाऊंगा तो सुमित की आयु बचेगी, यानी 20 में से 12 घटाऊंगा तो 8 बचेगा। और ये 8 क्या है, ये सुमित की तो आयु है। किसकी आयु है, सुमित की ही आयु है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक यही काम यहाँ पे करना है। देखिए, हमने माना कि x है और दोनों का योग कितना है 20 है। अगर 20 में से x घटा दूंगा तो दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी ना, तो 20 माइनस x, ये क्या है, उनकी वर्तमान आयु है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलता है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। यानी आज से 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या होगी, 4 वर्ष पूर्व क्या होगी। देखिए, जो पहला मित्र है, पहले मित्र के लिए मैं 1 लगा रहा हूँ, जो पहला मित्र है उसकी आयु क्या होगी। देखो, अगर 4 वर्ष बाद की बोल रहा था उसके अंदर +4 कर देते हैं, इसने कहा 4 वर्ष पहले, तो आपको क्या करना है x माइनस 4, यानी 4 वर्ष पहले पूछ रहा है तो x माइनस 4। तो दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु कब है 4 वर्ष पूर्व, दूसरे मित्र की आयु 4 वर्ष पूर्व, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, वर्ष पूर्व। तो देखिए पहले अब कितनी थी 20 माइनस x, लेकिन हमें तो 4 वर्ष पूर्व जाननी है, तो क्या कर देंगे, इसमें से 4 घटा देंगे। तो देखो 20 में से 4 गया 16, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ ना 16 माइनस x। देखो 20 में से 4 गया 16 और यहाँ पे माइनस का x आ गया। ये थी 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, ये थी दूसरे मित्र की आयु। इसने कहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी x माइनस 4 और 16 माइनस x का गुणनफल
48 के बराबर है। तो देखिए अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो दिया था वो मानता गया। अब ये जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। अगर इसका कथन सत्य है तो मैं बोल दूंगा भाई ये स्थिति संभव है, अन्यथा हम कह देंगे नहीं ये स्थिति संभव। अपना क्वेश्चन अपने पास रखो। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। हमने 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु निकाल ली। क्या है? x माइनस 4 और क्या है 16 माइनस एक्स। x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स का गुणनफल कितना दिया गया? 48। बस इसको हल करना है। ये हम भली भांति प्रकार से सीख चुके हैं इसको हल करना। इसलिए बोल रहा हूँ प्यारे साथी, जिसने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं प्लीज़ वो देख ले, क्योंकि उसके अंदर वो कंटेंट सिखाया गया है जो आपकी नींव को मजबूत करेगा। क्योंकि अगर आप मकान बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत करना बहुत आवश्यक है। अब गुणा कीजिए इनका। x का पहले 16 के साथ गुणा करना है, फिर x का x के साथ गुणा करना है। x का 16 के साथ किया तो 16x, फिर x का x के साथ करो, लेकिन ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, x का x के साथ किया x स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये माइनस का 4 है ना, अब इसका गुणा करो इसके साथ। माइनस का 4 का गुणा 16 के साथ करो, क्या आएगा? माइनस का 64। और अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 का x के साथ किया तो 4x, बराबर में क्या चल रहा है? 48। ठीक है। अब देखो अब इसको हल करो। ये माइनस का x स्क्वायर इधर भेज दो। देखो हमें, चलो माइनस एक्स स्क्वायर यहीं रहने दो, माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ प्लस के 16x और प्लस के 4x कितने होंगे? आप कहेंगे सर 20x हो जाएंगे, क्योंकि देखो 16x और 4x कितना हो जाएगा? 20 है। अभी देखो माइनस का 64 है और ये प्लस का 48 इधर आएगा, तो देखिए माइनस का 64 तो यहाँ पे है और ये प्लस का 48 इधर आएगा तो माइनस का 48। देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, 64 में से माइनस के 64 और माइनस के 48 कितना होगा? 8 और 4 12, 1 4 और 6 10 और 1 11, कितना हो जाएगा? माइनस का 112 बराबर में 0। लेकिन अब आप यहाँ से माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी कोशिश रहती है जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसे हमेशा पॉजिटिव रखना, क्योंकि जब हम इसको चेक करेंगे ना तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लिया तो ये किसका हो गया? प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस यहाँ पे है ना गुणा में इसके, तो इधर भेजेंगे तो 0 बटा माइनस आएगा, और 0 में जब भी माइनस का भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। क्या बन गया मेरे पास? समीकरण बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। ये मेरे पास समीकरण आ गया। अब इसको हम मूल चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी व्यक्तिकर निकालेंगे, जो हम सीख चुके हैं। और व्यक्तिकर बताएगा क्या ये स्थिति संभव है। अगर स्थिति संभव होगी तो हम इसके फैक्टर भी निकाल लेंगे, और फैक्टर निकाल के इनकी आयु भी बताएंगे। पहले हमें ये चेक करना है क्या ये व्यक्तिकर है। तो सबसे पहले आप यहाँ से बता सकते हैं कि a बराबर क्या होगा, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? आप कहेंगे सर 1। b बराबर यानी x का गुणांक क्या है? माइनस का 20। c बराबर क्या है? 112। ठीक है, a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। ठीक है, तीनों के मान आपके पास है। अब व्यक्तिकर निकालना आप भली भांति प्रकार से जानते हैं। कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी आपको निकालना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है आपका व्यक्तिकर यानी डी। ये क्या बताता है कि मूल किस प्रकार के हैं, क्या इसके मूल ये बताता है ये कि आगे ये हल होगा या नहीं होगा। तो b कितना है? माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है? 1 गुणा c का मान 112। माइनस 20 की स्क्वायर कितना होगा? 400। माइनस 4 को 112 को 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना आ गया? 448। 400 में से 448 घटाओ। आप कहेंगे सर 400 में से 448 घटाएंगे तो बचेगा माइनस के 48। ठीक है, और ये किस में वैल्यू आई है? माइनस में 48। और जिस प्यारे साथी ने पहले वाली क्लास देख रखी है वो भली बात जानता है कि अगर डी का मान यानी जो व्यक्तिकर है, अगर डी का मान यानी माइनस 48 आ जाए, कहने का मतलब 0 से छोटा आ जाए, 0 से अगर छोटा आ जाए उसका मान, तो वो क्या होगा? वो संभव नहीं है और उसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि वो माइनस में आ गए, या तो 0 हो या धनात्मक हो, तभी हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डी का मान ही 0 से छोटा आ गया यानी ऋणात्मक आ गया। अब
हम ज्ञात नहीं कर सकते। कह देना इस क्वेश्चन से कि भाई तेरी स्थिति है वो संभव नहीं है, क्योंकि जो तूने क्वेश्चन दिया है वो अपनी स्थिति के अनुसार नहीं है, इसे आगे हल नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। तो प्यारे साथी ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आपको बिल्कुल मज़े के साथ ये क्वेश्चन समझने को मिला है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए इसका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण को अलविदा कहते हैं। तो प्यारे साथी आपको बता देना चाहता हूँ प्रश्नावली 4 आज कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी वीडियो आपको प्ले लिस्ट के अंदर प्रोवाइड करा दी जाएगी, आपको कहीं भी नहीं खोजने की आवश्यकता है। आपको सर्च करना है मैथ की आवाज़, आइकन के ऊपर क्लिक करना है, प्ले लिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लास 10 प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण, वहाँ पे क्लिक करना। जितने भी वीडियो आपको रो वाइज रो मिल जाएगी। चलिए इसका अंतिम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो प्यारे साथी ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी तलाश में आप इधर उधर घूम रहे थे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? कोई एक पार्क दिया गया है, मान लो कि ये आपका पार्क है, ठीक है, इसका परिमाप दिया गया है और क्षेत्रफल दिया गया है। क्या ये संभव है? यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई, यदि ये संभव है ना, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसने पूछा है क्या 80 मीटर परिमाप और 400 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का एक आयत जो एक पार्क बनाना संभव है? अगर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कीजिए। मुझे नहीं मालूम इसकी लंबाई क्या है, मुझे नहीं मालूम इसकी चौड़ाई क्या है, तो जो चीज़ नहीं पता वो आप मान लेते हैं, क्योंकि माना पार्क की लंबाई कितनी है? x है। माना पार्क की लंबाई x मीटर है, ठीक है। अगर पार्क की लंबाई x मीटर है, परिमाप कितना दिया गया हमें, और इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? देखो परिमाप दिया गया, आप कहेंगे सर परिमाप दिया गया 80 मीटर। आपको परिमाप दिया गया प्यारे साथी, लंबाई नहीं पता थी, हमने मान लिया x मीटर। तो एक बात बताइए, आपके पास परिमाप आ गया, लंबाई आपने मान लिया x मीटर, तो क्या चौड़ाई बता सकते हैं आप? प्यारे साथी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, यहाँ से चौड़ाई बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? चलिए बताता हूँ मैं, यहाँ पे सीखिए। देखिए मेरे पास क्या था, चौड़ाई बताना था, परिमाप दिया गया था 80 मीटर और लंबाई x मीटर। एक बात बताइए, आपने जाना है ना परिमाप का सूत्रफल क्या होता है, यानी आयत का परिमाप का सूत्रफल क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। इस सूत्र को आप जानते हैं ना। इसमें क्या दिया गया? परिमाप दिया गया है, तो परिमाप की जगह 80 मीटर लिखो, ठीक है, बराबर 2 गुना लंबाई कितनी है? लंबाई हमने मानी है x मीटर है, प्लस चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, नहीं पता, ऐसे कैसे रख दो। ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, आप कह देंगे सर ये 2 गुना में इधर आया तो भाग में, और 80 में 2 का भाग दिया 40 आ गया, यानी मेरे पास 40 बराबर आ गया x प्लस चौड़ाई। लेकिन मुझे चौड़ाई का मान चाहिए, तो ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 40 माइनस x। ये किसका मान आ गया? चौड़ाई का मान आ गया। तो प्यारे साथी आपको यही चीज़ें समझनी होती है कि ये कैसे आई। हम जानते थे कि परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है। परिमाप दिया था, हमने रख लिया, 2 गुना में था, इधर भेजा 40 आ गया, यहाँ पे प्लस का x था, इधर आया वो माइनस का x। यहाँ से चौड़ाई का मान आ गया 40 माइनस x, तो यहाँ पे लिख दो 40 माइनस x, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वाला क्या कहता है कि इसका क्षेत्रफल, आप ये बताओ, ये आयत का है, यानी पार्क की बात कर रहा है, तो ये आयत है, क्षेत्रफल दिया गया है। तो देखिए मेरे पास लंबाई है, चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन आप जानेंगे सर लंबाई तो मेरे पास है x मीटर है, ठीक है, गुणा चौड़ाई कितनी है? आप कहेंगे सर 40 माइनस x है, लिख दो, बराबर में क्षेत्रफल कितना है? आप कहेंगे सर 400 है, ठीक है, आपके पास क्षेत्रफल। अब इसको हल करो, x को 40 से गुणा किया, आपने कहा सर 40x, x को x के साथ किया माइनस का x स्क्वायर, बराबर में 400। ये माइनस का x स्क्वायर इधर भेजेंगे तो प्लस का x स्क्वायर, और ये प्लस का 40x भी इधर जाएगा तो माइनस का 40x, और ये प्लस का 400 इधर है। यहाँ से मेरे पास ये समीकरण बन गई x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर में 0। प्यारे साथी यहाँ तक किस किस को समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके बताना। देखिए वापस से रिपीट करता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये पार्क है, इसकी लंबाई क्या, मैंने मान लिया इसकी लंबाई x मीटर है, और मुझे परिमाप दिया गया था 80 मीटर है। चौड़ाई मैं
2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई वाले फार्मूले से ज्ञात करके लिया गया। अब इसने दिया था कि इसका क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। आपको जिस चीज़ में जो दिया हो ना उसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल का भी मान है मेरे पास, चौड़ाई का भी मान है मेरे पास, लंबाई का भी मान है। मुझे पता चला मेरे पास यहाँ से कोई ना कोई x का मान निकल के आएगा, वो मैं यहाँ रख दूंगा, मेरे पास लंबाई आ जाएगी और चौड़ाई आ जाएगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, ये आपके पास आ गई द्विघात समीकरण। अब आपको पता है इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे यानी फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैंने आपको भली बात बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कराई है कि कैसे फैक्टर करते हैं, कैसे गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणा क्या, आप कहेंगे सर 1, और लास्ट वाला पद 400, यानी 400 को 1 से गुणा करो, आप कहेंगे सर 400 आएगा। 400 को 1 से गुणा किया 400, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो बीच में प्लस लगा दो। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ बताओ जिनका, ऐसी दो संख्या जिनका योग तो -40 हो और गुणा करिए तो 400 आए। आप कहेंगे सर इतना आसान, ये तो हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखो अगर आप 20, आप कहेंगे सर -20 में से अगर आप -20 जोड़ेंगे तो -20 और -20 कितना आएगा, माइनस के 40 आएगा। लेकिन -20 को -20 से गुणा करेंगे तो 400 भी आएगा। देखो -20 को -20 से गुणा करेंगे तो 400 भी आएगा। यानी मैं एक्स स्क्वायर, देखो -40 की जगह क्या लिख सकता हूँ, -20x माइनस 20x माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस के 400 बराबर में 0। अब यहाँ से दो के जोड़े बना लो। यहाँ से देखो क्या कम बना रहा है, आप कहेंगे सर इन दोनों में तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा x माइनस 20। यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, आपने कहा सर 20 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे x तो नहीं आ रहा है, लेकिन साथ में माइनस भी ले लेते हैं, -20। तो ये इसमें यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये प्लस का हो गया, यानी क्या बचा यहाँ पे सिर्फ x बचा। लेकिन माइनस कॉमन लिया है तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। और 400 में आपको नहीं पता चल रहा है क्या बचा कॉमन लेने के बाद, तो 400 के अंदर 20 का भाग दे दो, 20 का भाग देंगे तो 20 ही आएगा। तो आपके पास यहाँ से x, यहाँ से अब वापस देखो क्या कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे सर x माइनस 20 वापस कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा x माइनस 20 बराबर में 0। अब आपके पास ये दो मान आ गए, x माइनस 20 बराबर 0, x माइनस 20 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0, तो आपको पता चलेगा कि दोनों मान एक ही हैं, तो एक को कर देते हैं। तो x माइनस 20 बराबर 0, तो x बराबर, ये माइनस का 20 इधर जाएगा तो प्लस का 20। यानी कहने का तात्पर्य मेरे पास यहाँ से x का मान निकल के आ गया 20 मीटर और x का मान आ गया 20 मीटर। तो मैंने माना था कि इसकी लंबाई x मीटर है, अब मैं कह दूंगा जो x माना था उसका मान आया 20 मीटर, यानी इसकी जो लंबाई है वो 20 मीटर है। और मैंने इसकी चौड़ाई कितनी मानी थी, 40 माइनस x, तो 40 माइनस x का मान कितना है, 20। कहने का तात्पर्य लंबाई भी 20 मीटर है, चौड़ाई भी 20 मीटर है। ये आपको ज्ञात करना था। ये था आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। आई होप कि आप इसको समझे होंगे, आपको समझ में आया होगा, आपने पूरी कोशिश की होगी। प्यारे साथियों, मैंने चैप्टर 4 को समझाने में बिल्कुल जी जान से मेहनत की है। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला और वास्तव में आपको मैथ समझ में आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करके बताना। मैं आपसे वादा करता हूँ कक्षा 10 का पूरा सिलेबस आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री को मिलने वाला है। तो प्यारे साथियों, आज ही इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और लग जाइए अपने सुनहरे भविष्य की तलाश में, क्योंकि जिसने मेहनत की है वही सफलता की ओर बढ़ता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर, अच्छे से चैप्टर के साथ कक्षा 10 के। तब तक के लिए अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।